हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 22 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो का अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राज्य स्तरीय कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आरंभ किया गया, तो यह किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दोस्तों राज्य स्तरीय कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आरंभ किया गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पहला और दूसरा डोज लगवाने में देश में रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब प्रिकॉशन डोज लगवाने में इस अभियान में प्रदेशवासी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समय सीमा से 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं। सितंबर माह तक 75 दिन चलने वाले इस जन अभियान में हम सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से सफल होंगे। तो दोस्तों, यह प्रिकॉशन डोज है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम में 2.5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में दोस्तों 2.5 साल बाद एक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो 2.5 साल के इंतजार के बाद इंदौर के खेल प्रशंसकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दावत मिलने की तैयारी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई की दौरा एवं कार्यक्रम निर्धारण समिति ने इंदौर के नाम का अनुमोदन किया है। हालांकि बीसीसीआई ने दौरे के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इंदौर ने पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जनवरी 2020 में हुआ था। इसके बाद शहर में कोई भी बड़ा मुकाबला नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन यानी MPCA के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर, आपको याद रखना दोस्तों, बताया कि हमें दक्षिण अफ्रीका और भारत के T20 मुकाबला अक्टूबर में इंदौर में होने की अनौपचारिक जानकारी मिली है। हम बीसीसीआई से अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहे हैं। होलकर स्टेडियम में अब बेहतर मेजबानी को तैयार है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ क्रिकेट स्टेडियम, खेल स्टेडियम जो कि आपको याद रखना है। ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों भोपाल में है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ठाकुर रणमत स्टेडियम रीवा और अभय खेल प्रसाद इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर और क्रिकेट अकादमी दोस्तों शिवपुरी में है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन, हाल ही मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में किस देश से चीते लाए जाएंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाम्बिया से दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन अब प्रदेश में चीतों की भी दहाड़ सुनाई देगी, क्योंकि प्रदेश में अब चीतों को भी मिलाया जा रहा है। अफ्रीका देश नाम्बिया मध्य प्रदेश को चीते देगा, जिन्हें शिवपुर के कुल्लू नेशनल पार्क में बसाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के अफसरों ने एक टीम दक्षिण अफ्रीका नाम्बिया गई थी, जहाँ नाम्बिया और भारत को चीते देने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में चीते भारत आ जाएंगे, जिसके बाद कुल्लू नेशनल पार्क अफ्रीकी चीतों को बचाने वाला देश का इस बार का पहला स्थान बन जाएगा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें कुल्लू नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना अभयारण्य के रूप में 1981 में हुई थी और 2018 में दोस्तों इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है और जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 748 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें और इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्थापना बस आपको याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, बनिहार 1979, पन्ना 1981, संजय उद्यान 1981, सतपुड़ा उद्यान 1983, पैंच उद्यान 1983 और फासिल उद्यान 1968 में। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, इसके अलावा दोस्तों बात करें दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो दोस्तों इसकी 3 राजधानी है, आपको याद रखनी है। राजधानी पहली है कार्यपालिका, जिसे प्रिटोरिया है। ब्लॉमफोंटेन न्यायिक राजधानी, केपटाउन विधायी राजधानी। राष्ट्रपति यहाँ के दोस्तों सिरिल रामाफोसा हैं और मुद्रा यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और नाम्बिया की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी वेडहाफ है और राष्ट्रपति हैं हैंग और यहाँ की मुद्रा है नाम्बियाई डॉलर। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर नाम्बिया है और यहाँ पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका है। तो आपको ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में
हिमाचल प्रदेश में खेली गई वुशु चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 पदक जीते हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 1 गोल्ड समेत 10 पदक जीते हैं, जिसमें 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में 9 से 15 जुलाई तक यह चैंपियनशिप आयोजित की गई है, जिसमें कृष्णिका गुप्ता, आयुष तिवारी, मान्या, आदित्य बघेल, राशि बघेल और राधिका बघेल, हर्ष घनघोरिया, वीर सिंह, विधि पांड्या, प्रियांशी ने यह पदक जीते। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खेल की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहली खेल नीति 1989 में आई थी, नवीनतम खेल नीति 2005 में। और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी जो कि आपको याद रखना है, मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। हॉकी अकादमी दोस्तों 2007 में भोपाल में, महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में 2006 में, आपको याद रखना है। एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों 2016 में भोपाल में, और तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर, क्रिकेट अकादमी 2016 ग्वालियर, और शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल में, और वाटर स्पोर्ट अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट अकादमी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन हाल ही मध्य प्रदेश की पहली कंट्रोल दुकान जिससे किस जिले में है जहाँ पर इंटरनेट डाटा भी मिलने लगा है? तो दोस्तों यह उज्जैन जिले में स्थित है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, उचित मूल्य की दुकान पर अब ग्राहकों को पीएम वाणी इंटरनेट योजना अंतर्गत राशन के साथ 5 रुपये में ही हाई स्पीड वाईफाई नेट कनेक्टिविटी के साथ 2 GB डाटा भी मिलेगा। सेवा प्रदाता के रूप में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन के कंट्रोल संचालक रवि गोयल ने की है। उन्होंने अब्दुल्लापुरा में संत परमहंस उपभोक्ता भंडार के नाम संचालित उचित मूल्य की दुकान में दूरसंचार विभाग के माध्यम से राउटर लगाकर वाईफाई कनेक्शन बेचना शुरू किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश किस जिले में लॉन्च होगा देश का पशु सूखी प्रशिक्षण हेल्प कार्यक्रम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जिले से यह कार्यक्रम शुरू होने वाला था, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में किस देश से चीते लाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करते हैं। दोस्तों आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल SL स्टडी पर डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।